सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको पठान। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल के अंदर देख लिया होगा। आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं एंड टू बी हॉनेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बिकॉज बहुत बच्चों के अलग अलग माइंड्स के अंदर चीज़ें थिंकिंग होती है कि वहाँ रहेंगे कैसे, साउथ के मेडिकल कॉलेज लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। स्पेशली नॉर्थ इंडियंस जो स्टूडेंट्स होते हैं लाइक यूपी, अपने राजस्थान, बिहार, सो इन स्टूडेंट्स दिल्ली, तो इन सब के लिए बहुत ज़्यादा मिसकैलकुलेशंस होती है कि साउथ में कैसे रहेंगे, वहाँ पर कैसे हम अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे। सो आज इन सब वीडियो पर अपन बात करने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम पठान फरमान खान एंड आई एम करंटली परसुइंग MBBS इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वानापर्ती, तेलंगाना। सो मैं खुद राजस्थान से हूँ और जब मैं राजस्थान से यहाँ आया था तो मेरे दिमाग में भी बहुत सारी थिंकिंग प्रोसेस थी कि वहाँ कैसे रहूँगा, फूड, लैंग्वेज, ट्रांसपोर्ट, डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा चीज़ें वेरी करती हैं। अपन जब एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट के अंदर शिफ्ट होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वेरी करती है। साथ में एक्साइटेड भी था कि फाइनली मेरा ड्रीम कंप्लीट हुआ, मैं अब MBBS करूँगा। तो वो दोनों चीज़ें होती हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मान लो बाई चांस आपको आपके स्टेट के अंदर कॉलेज नहीं मिलता है। एक्चुअली जो कट ऑफ जा रही है नॉर्थ स्टेट्स के अंदर लाइक दिल्ली, लाइक राजस्थान, यूपी, बहुत हाई जा रही है, 620, 630 इस हिसाब से कट ऑफ जा रही है। सो जो बॉर्डर लाइन के स्टूडेंट्स हैं जिनको रह जाता है अपना ऑल इंडिया से काउंसलिंग के थ्रू फिर वो सीट लेते हैं, तो उनको बहुत दिमाग में मिसलीडिंग होती है, मिसकैलकुलेशंस होती हैं कि उनको एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। सो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, कोई ड्रामा नहीं, बिल्कुल आपको क्लियर पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया अभी तक 9 महीनों के अंदर एज अ मेडिकल स्टूडेंट। सो आपको वो चीज़ क्लियर होगी कि एक्चुअल में प्रोसेस क्या है, रहना कैसे है, सारी चीज़ें कैसे एडजस्ट होंगी। क्योंकि मेरे पास भी बहुत कमेंट्स आए थे और DM आए थे इंस्टा पे कि भैया प्लीज़ हमें कुछ बताइए कि तेलंगाना के अंदर या मैं साउथ स्टेट के अंदर जाऊँगा तो मैं अपने आप को अकोमोडेट कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। सो इस वीडियो पे पूरी होने वाली है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर आपको लगे कि चैनल आपको कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना। सो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, एक्चुअली क्या क्या माइंड में होता है जब कोई नॉर्थ स्टूडेंट जब वो साउथ स्टेट्स को लेने के लिए जब वो अपनी चॉइस फिलिंग करता है तो वो क्या क्या चीज़ें देखता है। लाइक हॉलीडे कितने पड़ेंगे, जो मेरे पास भी कई क्वेश्चंस, कॉमन क्वेश्चंस आए थे वो यही आए थे कि हॉलीडेज कितने मिलेंगे, ब्रेक कितने मिलेंगे, एनवायरनमेंट कैसा रहेगा वहाँ का, लाइक नॉर्थ का और साउथ का बहुत डिफरेंस है, एनवायरमेंटल कंडीशंस बहुत चेंजेस हैं। एंड कॉलेज कैसा है, मतलब कॉलेज आउटसाइड द सिटी है, इनसाइड द सिटी है, पेशेंट फ्लो कैसा है, सर्जरी कैसी है, सारी चीज़ें जब स्टूडेंट सारी चीज़ चेक करता है, क्योंकि वो अपने स्टेट की तो सारी चीज़ें जानता है पर वो अदर स्टेट की चीज़ें नहीं जानता है। एंड लाइक ट्रैवलिंग कैसे करेंगे, डिस्टेंस का प्रॉब्लम, ट्रेन या वाया फ्लाइट, सारी चीज़ें उसको चेक करनी होती है। फूड बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है फूड का साउथ स्टेट के अंदर, क्योंकि साउथ इंडियन फूड जो होता है वो बहुत डिफरेंट होता है नॉर्थ इंडियन फूड के लिए, और वो दोनों को अकोमोडेट करना एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो अपने आप को कैसे अकोमोडेट करे उस फूड के लिए। सो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। एंड डिस्टेंस हो गया, एंड लैंग्वेज भी एक बहुत बड़ा बैरियर आता है। जब नॉर्थ स्टूडेंट जब साउथ के अंदर आता है तो उसको ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि वो लैंग्वेज को कैसे कोप अप करेगा। एंड लाइक टीचर्स कैसे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा ये भी आता है क्वेश्चन कि एकेडमिक्स कैसा है, टीचर्स कैसे हैं, फैसिलिटीज़ कैसी है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और हम इस वीडियो के अंदर हम सारी चीज़ें बात करेंगे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बात करेंगे कि एक्चुअली में आपको करना क्या क्या है, आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, प्रोज एंड कॉन्स सारी मैं बात करूंगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है हर बच्चे का, वो होता है फूड के लिए। और ये बात बिल्कुल सही बात है कि फूड जो है वो नॉर्थ स्टेट का और साउथ स्टेट का बहुत डिफरेंट है, मेन्यू बहुत डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर डोसा चलता है, उत्थप्पा चलता है, वड़ा चलता है, इडली चलती है, सांभर चलता है। और अपने स्टेट के अंदर जो नॉर्थ के अंदर वहाँ अपना रोटी और दाल बाटी, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो ये मेजर डिफरेंस आता है, बट ऐसा नहीं है कि आप कोप अप नहीं कर पाओगे। आपको डेफिनेटली अब चीज़ें समझ में आएंगी, धीरे धीरे आपको अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल खा ही नहीं पाओगे, ऐसा नहीं होता है। एंड लाइक यहाँ रोटियाँ भी मिलती हैं, ऐसा नहीं है कि आपको रोटियाँ नहीं मिलती, चपातियाँ मिलती हैं या पूरी मिलती है, एंड डोसा भी आपको अच्छा लगता है। तो वो सारी चीज़ें हैं, ऐसा बिल्कुल कन्फर्म है कि आपको चीज़ें चेंजेस दिखेंगे, स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, बट एट द एंड आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बहुत अच्छा आपको अच्छा लगने लगेगा, धीरे धीरे आपको चीज़ें स्टेबल होंगी। सो ये हो गई अपनी फूड की बात। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट वो आती है
कि भाई अपन जब नए स्टेट में जाते हैं तो वहाँ लैंग्वेज की बड़ी दिक्कत आती है। तो लैंग्वेज का देखो, आपको मैं अच्छी बात बिल्कुल क्लियर समझाता हूँ। लाइक मेडिकल कॉलेज के अंदर तो सब इंग्लिश यूज़ करते हैं। आप कहीं भी कोई भी कॉलेज में चले जाना, आपको प्रॉपर इंग्लिश मिलेगी। बट हाँ, 5 to 10% आप कह सकते हो कि वो अपनी रीजनल लैंग्वेज भी बोलते हैं, बट ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीचर्स बहुत सपोर्टिव होते हैं, स्पेशली साउथ के अंदर, और वो आपको पूरी हेल्प करते हैं कि आपको कोई ऐसी चीज़ समझ में आए, सारी चीज़ें समझ में आए। तो ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं और वो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स पे ध्यान नहीं देते। ऐसा नहीं होता है, वो पूरा ध्यान रखते हैं, और बल्कि स्पेशल ध्यान रखते हैं जो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि हम बहुत दूर दूर से आए हैं। लाइक दिल्ली से आए हैं, यूपी से आए हैं, बिहार से आए हैं, तो उनको वो चीज़ का वैल्यू रहती है कि हाँ ये बहुत दूर से आए हैं, तो उनका पूरा ख्याल रखा जाता है, बहुत सपोर्टिव है। तो ऐसा आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आनी। यहाँ पर यहाँ के टीचर्स, प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं और प्रॉपर आपको ध्यान रखते हैं। एंड लाइक ऐसा भी नहीं है ना कि आपको लैंग्वेज में इतनी बैरियर आने वाली है, क्योंकि आपके जो जैसे लाइक मेरा कॉलेज है, उसके अंदर 150 स्टूडेंट्स हैं, तो उसके अंदर 23 स्टूडेंट्स ऑल इंडिया से हैं, 22 से 23 स्टूडेंट्स ऑल इंडिया कोटे से आते हैं। सो आपका एक बढ़िया से आपके फ्रेंड्स बन जाएंगे, आपके सारे अच्छे दोस्त बन जाएंगे, और आप उनसे आराम से लोकल लैंग्वेज में नॉर्मल बात होती है, हिंदी से बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और जो स्टेट के स्टूडेंट्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होता है। ऐसा नहीं होता कि वो आपसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे, लाइक डिस्क्रिमिनेशन ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि वो आपको बहुत ज़्यादा ओवरव्लेम करते हैं कि हाँ वाओ, ये इतने स्टेट से, इतने दूर दूर से स्टूडेंट्स आए हमारे स्टेट में पढ़ने। तो ये बहुत अच्छी बात है, और ये बहुत प्लस पॉइंट होता है आपके लिए, क्योंकि आपके लिए सब सपोर्टिव हो जाते हैं यहाँ पर आके। सो ये एक बेसिक डिफरेंस है जब आप लैंग्वेज की आप जब बात करते हो। सो मैंने आपको 2-3 चीज़ समझाई हैं, और जो तीसरी चीज़ होती है वो है आपकी अपने जो छुट्टियाँ कब मिलती हैं, जो वेकेशंस कब मिलते हैं, ठीक है, ब्रेक कब मिलते हैं। तो ये भी एक मोस्ट कॉमन एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत दूर का रास्ता होता है। सो देखो ऐसा है ना, समर वेकेशन मिलते हैं, सबसे पहला तो समर वेकेशन मिलता है, उसके बाद आपको विंटर वेकेशन मिलता है, एंड देन दशहरा। यहाँ पर दशहरा ज़्यादा माना जाता है ना कि दिवाली। दशहरे पे 7 से 8 दिन की छुट्टियाँ मिलती हैं, पर दिवाली पे छुट्टी 1 दिन की मिलती है। सो ये एक बेसिक डिफरेंस है। और ऐसा नहीं है, ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स को टीचर्स अलाउ कर देते हैं कि आप जा सकते हैं, आप होम सिकनेस लीव ले सकते हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि आप जा ही नहीं सकते, आपको इतना कोई सीरियस नहीं रखते हैं। आप आराम से जाइए, आइए, उनको लीव दे दीजिए और वो आपको अलाउ कर देंगे। तो ये आपका, मैंने आपको ब्रेक हॉलीडे समझा दिया। एंड लाइक विजिटिंग प्लेसेस भी ऐसा नहीं है कि आप जैसे इतनी दूर आ जाओगे तो आपको घूमने की जगह नहीं है। आप जैसे कोई भी बड़ी ओल्ड सिटी जो जहाँ भी आप जाए, लाइक तेलंगाना, तो मैं जहाँ हूँ तो मेरे पास में हैदराबाद, वन ऑफ द टॉप 5 मोस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड, टॉप 5 के अंदर वो सिटी आती है। तो जहाँ से 1.5 या 3 घंटे का रास्ता है, 3 घंटे के रास्ते के अंदर हम हैदराबाद जा सकते हैं, कुछ भी घूम सकते हैं, कुछ भी आपका कोई भी बेसिक नीड हो, कुछ भी आपको विजिटिंग प्लेसेस है, एरिया है, घूमना है, फन है, सारी चीज़ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप कहीं भी जाएंगे, आप स्टेट के पास में आपको बहुत अच्छे अच्छे प्लेसेस मिलेंगे घूमने के। साउथ के अंदर स्पेशली बहुत अच्छा एसेंट आता है घूमने का। सो ये बात होगी अपने इसके बारे में। और देखा जाए तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि भाई हॉस्टल्स कैसे रहेंगे। तो देखो हॉस्टल्स का तो ऐसा है ना कि स्टार्टिंग में क्या होता है, रैगिंग की वजह से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा रहते हैं एक साथ फर्स्ट ईयर के अंदर, लाइक 3 to 4, 5 to 6 ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं, क्योंकि रैगिंग, डिप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें वेरी करती हैं। इस वजह से साउथ के अंदर ऐसे रखते हैं। बाद में 2nd to 3rd ईयर में आपको फिर 2 रूम, सिंगल रूम दे देंगे आपको 2 स्टूडेंट्स के लिए, ऐसा वो करना होता है। सो ये आपका हॉस्टल्स का हो गया। एंड ऐसा भी है कि कॉलेज जो है वो कई साउथ के अंदर जो कॉलेजेस हैं वो आउटसाइड द सिटी मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट के ऑर्डर्स होते हैं, आउटसाइड द सिटी उनको बनाते हैं, पर इतना भी दूर नहीं होता, लाइक 2 to 3 किलोमीटर दूर होते हैं। और जो हॉस्टल्स और जो गवर्नमेंट कॉलेज और जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो सिटी के अंदर होते हैं। सो 2nd, 3rd ईयर में आपको पेशेंट इनफ्लो आउटफ्लो बहुत अच्छा मिलता है साउथ के अंदर, और आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अकेडमिक्स वाइज जो है साउथ कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, आपको पढ़ाई से बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी आप मान सकते हो, आपको बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। तो ये चीज़ मैंने खुद एनालाइज करी, और ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वो मैंने एक्सपीरियंस करी है, मैंने किसी से पूछा नहीं है, क्योंकि मैं खुद ये चीज़ फेस करी है। तो मैंने बहुत कुछ सीखा है तेलंगाना में आके, स्पेशली जब मैं तेलंगाना में आया। सो ये सारी चीज़ें हैं। और जो भी आपको कोई भी क्वेरी हो, आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टा पे @medicopathan, या मुझे टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, ज्वाइन कीजिए। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और आपको लगा कि मैंने कुछ अच्छा बताया, तो प्लीज़ चैनल ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपका कोई भी वीडियो आप चाहते हो तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको किस बारे में वीडियो बनानी है, मैं उसके लिए ज़रूर से ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।